घटना अहमदाबाद में हुई बहुत दुखद घटना है। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल 20 साल की उपलब्धि बताई। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फर्रुखाबाद के पल्ला मोहल्ले में पहुंचे तो मीडिया के कैमरों का हुजूम लग गया। अखिलेश यादव यहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। शुक्रवार को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया था। वो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। छोटे सिंह यादव जी जो कन्नौज से लोकसभा के सांसद रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार, उनके सहयोगी साथी और उनके तमाम जानने और पुरानी पहचान के लोग आज आए थे। सबसे मैं मिल के आया हूँ, दुख बांट के आया हूँ। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और कोऑपरेटिव को लेकर के उनके पास बड़े पैमाने पे जानकारी थी। इस मौके पर मीडिया ने जब अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा, जो घटना अहमदाबाद में हुई है बहुत दुखद है। हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं न हो। जहां तक जो घटना अहमदाबाद में हुई है बहुत दुखद घटना है और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहां पर टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीजों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं न हो। अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा, ये 20 साल की अपनी उपलब्धि बताएं। तंज करते हुए कहा कि ये खंबा लगाकर कहेंगे कि सड़क हमने बनाई है। 11 वैसे अच्छा नंबर होता है, लेकिन 11 साल की उपलब्धि न बताएंगे। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो जिस सड़क से अभी मैं आया हूं, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई। ये इनकी उपलब्धि है। और जहां तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काउ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें ही जनता हटा देगी। इनका 9-2-11 जनता कर देगी। म्यूजियम का उद्घाटन भी नहीं पाया। अब सब काम समाजवादी सरकार में होंगे, आप लोग भी सहयोग मदद करें। कांग्रेस पिछड़ों में पैर। कानून व्यवस्था पर किए गए सवाल पर कहा, यह ना पूछो तो बेहतर है, हमसे बेहतर आप सभी जानते हैं कानून व्यवस्था बड़ी घटनाएं हैं। बोले, सिंदूर को लेकर आप लोग निकले, जनता जानना चाहती थी चूक कहां से हुई। कन्नौज में जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का 9-2-11 कर देगी। भ्रष्टाचार में कितना नंबर देंगे सरकार को? तो भ्रष्टाचार ही चल रहा है। अभी सुना मैंने एक वीडियो देखा कि कोई पैर से टक्कर मार रहा था, ठोकर मार रहा था, उससे सड़क निकली जा रही थी। भाई देखो ऐसा है, वो ठेकेदारों को भी आप जानते होगे, उन कामों को हमसे मत बुलवाओ कोई बात, आप सब जानते हो। अगर पेट पूजा नहीं करोगे किसी की तो ऐसे ही पैर से सड़क उखाड़ी जाएगी। अब ठेकेदार भी क्या करे, कितनी पेट पूजा करे किसी की। आप सोचो ना, अगर काम है उसकी क्वालिटी बनाने के लिए
उसमें क्वालिटी की चीजें लगानी पड़ेंगी, और क्वालिटी न मिले उसके लिए सब मिलकर के कुछ ले लेंगे, वसूल लेंगे उससे, तो क्वालिटी कहाँ रहेगी। ये मत समझना कि मैं ठेकेदार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार की भी तो मजबूरी समझो आप। कभी अकेले मुझसे बात करना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।